अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। स्पीड रॉमिल स्पीड। मेरे शोहर की तो तुमने जान ले ली है, अब मेरे बेटे को भी जान से मारोगे क्या? नहीं, नहीं हो सकता। बाबा आंखें खोले, बाबा आंखें खोले, बाबा प्लीज। तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा है क्या? तुम बातचीत नहीं कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं करती हूँ सोफी से बात। तलाक दे दी मैंने उसे। You're no longer together. You've divorced her? पर और मैं नहीं चाहता आप इस मामले में मुझसे कोई भी वजाहतें मांगे। थैंक यू। राज थी अब खुली है, खो गई थी मेरी है बेवजह जो लगी दीवानगी। ना कदम है ज़मीं पे, ना कमी है कहीं पे, जिंदगी तेरे आने से हंसी बेखबर रास। क्या मसला है? क्यों मन किया? हानिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर घर का माहौल इसी तरह डिप्रेसिव रहा ना तो मेरा भी दिमाग ठीक नहीं रहेगा। इस घर में एक मौत हुई है। तो अब हम इस घर को कब्रिस्तान बना दें? हमारे भी तो माँ बाप इस दुनिया से चले गए, जिंदगी है, हो जाता है। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। कब तक रोते रहेंगे सब लोग? और तुम क्या करते फिर रहे हो? मतलब इस घर में सारे नौकर कहाँ हैं? तुम क्यों उसका सामान उठाए उठाए घूम रहे हो? हानिया तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है, तुम समझना नहीं चाहती हो। असल में तुम सबने मिलके उसको सर पे बिठा लिया है। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो कोई पहली लड़की नहीं है जिसके बाप का इंतकाल हो गया। हानिया बिहेव योरसेल्फ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। कोई मसला है क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मुर्तज़ा, मैं ये कहना आई थी कि मेरे ख्याल से आफरीन को सिर्फ यहाँ शिफ्ट करना काफ़ी नहीं होगा। पूरा दिन बेचारी करीम चाचा के बारे में सोचती रहती है। तुम कभी उसको बाहर ले जाया करो ना, हमें उसका ये पैटर्न ब्रेक करना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसको पेरिस ले जाओ या स्विट्जरलैंड ले जाओ, शॉपिंग करवाओ, क्या पता उसका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए। बात सुनो, तुम ये क्या कर रही हो? अपने अब्बू की मौत का बहाना बना के इस घर के मर्दों के करीब आने की जरूरत नहीं है। सब समझती हूँ मैं। ये जो मासूम बनने का ढोंग है ना, इसको बंद कर दो। क्या वो कुछ सानिया ने कहा है तुम्हें? नहीं। अच्छा तो फिर साथ चलो, नूर अम्मी की मेडिसिन लेने जाना। आओ। मुझे आज भी वो दिन याद जब खबर आई थी
कि अब्बू की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है। मैं उस वक्त 10 साल का हूँगा, सानिया सिर्फ 6 साल की थी। इस डर से कि सानिया मुझे रोता देखकर टूट ना जाए, मैं ठीक से रो भी नहीं सका था और लोगों को लगा कि बहुत ही मजबूत बच्चा है, मगर हकीकत ये नहीं थी। हकीकत तो दरअसल ये थी कि खुद को बहुत ही तनाव महसूस कर रहा था। जिंदगी में बिल्कुल ही अंधेरा छा गया था। और फिर नूर अम्मी आई और हम दोनों को यहां ले आई। और उस दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई। तुम उस वक्त 8 साल की थी, पिंक फ्रॉक, 2 पोनियां बांधी हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत रोशनी है। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई। आफरीन, तुम्हारी जिंदगी के इस अंधेरे में अब मैं तुम्हारी रोशनी बनना चाहता हूं। तुम हमेशा से मेरी जिंदगी की रोशनी थी और आगे भी हमेशा रहोगे। अब चलें? नूर अम्मी की दवाई लेने आए थे ना? हाँ, चलते हैं। बाय। एक्सक्यूज मी। चार साल में हर चढ़ते सूरज के साथ इस बात की उम्मीद करती रही कि आज मुझे कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जहाज़ेब तो कुछ और ही बताकर चल रही है। नूर अम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। 5 साल हो गए थे शादी को, बच्चे की कोई खबर ही नहीं थी। अब जहाज़ेब इस रिश्ते को और कितना स्ट्रेच करते। सानिया, तुम चुप हो जाओ। अच्छा, तुम हटो यहां से, जाओ। नूर अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि जहाज़ेब से आपको डिमांड नहीं करनी पड़ी सोफी को छोड़ने के लिए। सानिया भाई, मेरे चुप रहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। और नूर अम्मी, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैं तो कहती हूँ जहाज़ेब के लिए अच्छी सी लड़की देखते हैं और दोबारा शादी करवाते हैं। और मैं आपकी मदद करूंगी इसमें। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। यू विल फील बेटर। नूर अम्मी, सानिया को माफ कर दे। नादान है, कुछ भी कह जाती है। थैंक गॉड, जहाज़ेब की तलाक भी हो सकती है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मैं तो कब से हार मान चुकी थी, अपनी खुशियों को दिल में ही दफन कर चुकी थी। कितनी मोहब्बत की मैंने जहाज़ेब से, लेकिन उन्होंने कभी समझा ही नहीं। लेकिन इस बार मैं ये नहीं होने दूंगी। इस बार मैं अपनी मोहब्बत को पाकर रहूंगी, चाहे जो करना पड़े। शुक्र है इंसान को अपने सारे गुनाहों का हिसाब क़यामत के दिन नहीं देना पड़ेगा। कुछ गुनाहों का हिसाब यहां देकर जाना पड़ेगा। पता है, घर में सब लोग हैरान हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला के इंसाफ पे पूरा भरोसा था। जो इंसान किसी और का घर तबाह कर सकता है, वो अपना घर कैसे सुकून से बनाएगा।
अल्लाह ताला ने तुम्हें रिश्तों से तो क्या, औलाद से भी महरूम रखा। क्या वो? साथ आओ। आओ। बैठो इधर। 4 साल से मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाओगे, और तुमने आराम से आके तलाक की खबर सुना दी। उसकी वजह बताना भी गवारा नहीं की। प्लीज, मैं कुछ अरसे तक इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। बात करना नहीं चाहते या मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते? थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरे रिलेशनशिप में, नहीं शेयर करना चाहता आपके साथ। मैं तुम्हारी और सूफी की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब तुम्हें मुझे औलाद की खुशखबरी सुनानी चाहिए थी, तुम तलाक की खबर सुना रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं औलाद की खबर आपको नहीं दे सका ना, इसलिए तलाक की खबर दी है। सूफी मां नहीं बन सकती। कभी कभी जिंदगी में कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। चाय? हेलो, मैं रामेश हूँ। दरअसल मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी टांगें बिल्कुल बेकार हो गई थी, और फिर बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं पाया। लेकिन मैं इससे सैड नहीं था, क्योंकि मुझे कभी मेरी टांगे खोने का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक दोस्त थी, आफरीन। इफ़ी मुझे घुमाती थी, खिलाती थी, व्हीलचेयर पे भगाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी इफ़ी कहीं गुम हो गई है। अगर आपको कभी इफ़ी मिले तो आप उससे कहना कि रामेश बिल्कुल अकेला हो गया। इतने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात इफ़ी की, तो वो भी आ जाएगी, लेकिन एक शर्त है, एक कैरम की गेम हो जाए। हाँ, लेकिन जो जीता उसे पिज्जा खिलाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? डन है। मुर्तजा मामू, जानजा मामू, जल्दी से आ जाए, कैरम का गेम खेल रहे हैं। सानिया आप भी आ जाए। इफ़ी, अब ये बताओ तुम कौन सी टीम में हो? मैं तो हर सूरत में तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों, बाकी जो भी हो जाए। यस, मजा आएगा, हम दोनों जीतेंगे।
रामिस बड़ा शैतान है, इतना मजा आता है उसके साथ खेलने में। अपनी औलाद के साथ खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। हम दोबारा वो डिस्कशन नहीं कर रहे, प्लीज। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। अब खानदान आगे बढ़ाना चाहती है ना, मुर्तजा की शादी करवा दे, बढ़ जाएगा खानदान आगे। मुर्तजा को मैंने अपने बेटे की तरह पाला जरूर है, लेकिन तुम्हारे वालिद का खानदान तुम्हारी औलाद से आगे बढ़ेगा, ना मुर्तजा से ना रामिस से। मेरी डिवोर्स को 1 महीना नहीं हुआ और आप इस तरह की बातें करना शुरू हो गई हैं। सीधे होके बैठो। ये पुराने रिश्ते का सोग मनाना जो है ना, ये बंद कर दो आप। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रही हूँ। मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो या खुद लड़की पसंद कर लो। तुम ही कहते थे ना, जिंदगी ज्यादा ऑप्शंस नहीं देती। बस समझो मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रही। सामने कौन चाय? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। करीम अंकल हमारी फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। वो यहाँ पे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अम्मी और अफशा यहाँ अकेले नहीं होंगे, इसलिए मैं बाहर चला गया था। तुम्हारे गम का पूरा पूरा एहसास है मुझे। वाकई? तुम्हें अंदाजा है किसी को खोना कैसा लगता है? कभी खोया है किसी अपने करीबी को? महसूस किया है कि दर्द कैसा होता है? सोफी की लाश तुम्हारी गोद में पड़ी हो तो अंदाजा है कैसा लगेगा? ओह, याद आया, तुम्हें तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो अपनी बीवी को छोड़ आए हो, क्योंकि वो तुम्हें औलाद नहीं दे सकी थी। वही सोफी जिससे शादी के लिए तुमने पूरा खानदान से झगड़ा लिया था। तुम तो सोफी का भी दुख नहीं समझ सके जिससे तुम मोहब्बत करते थे, तो इस आफरीन का दुख क्या समझोगे तुम? हाँ, यू नो व्हाट, तुम वो बर्तन हो जिनका सिर्फ शोर ज्यादा होता है, क्योंकि अंदर से वो खाली होते हैं। तुम्हारी बातें भी तुम्हारी शख्सियत की तरह खोखली हैं। ये खोखली बातों से तुम इस बेचारी को क्या तसल्ली दोगे? हाँ, चांजेब, चाय भी नहीं पी। ये तो बनाई थी, मैं पी लेती। वैसे हम जितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन रामिस तुम्हारी मोहब्बत में बहुत सीरियस है। अरे वो तो पागल बच्चा है। मोहब्बत करना पागलों का ही काम होता है। ओह, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं इस वक्त एक पागल के साथ बैठी नहीं हूँ? बहुत बड़े पागल के साथ, और इस पागल का पागलपन दिन ब दिन तुम्हारे इश्क में बढ़ता जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसकी हो जाएं और इसे मजीद पागल होने से बचाएं। जो चीज हमेशा से आपकी हो, उसे किसी और से मांगा नहीं करते। वाह, क्या बात कही। लेकिन कागजी कार्रवाई करना भी तो जरूरी होता है, और मैं करीम चाचा के 40वें के फौरन बाद नूर अम्मी से हमारे बारे में बात कर। एक्चुअली मुर्तजा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करने लगी हो? मुर्तजा, मजाक मत करो यार बोल भी दो,
मुझे वाकई डर लगने लगा। बोलो। मेरे दिल पर, मेरी धड़कन पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हें यकीन तो है ना इस बात पर? अब से कुछ देर पहले तक तो था, लेकिन अब नहीं है। और तो सब मजाक मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम शादी उसी वक्त करेंगे जब नूर अम्मी इजाजत देंगी। ठीक है, वादा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि नूर अम्मी हमें कभी मना नहीं करेंगी। सब खैरियत है? बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अफशां बहुत अपसेट हो गई है मेरे यहाँ आने से। फरहान भाई के बाद कभी भी अफशां आपी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो तो बस रामेश की वजह से जी रही हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो समझ जाएंगी कि वो तो एक गलती थी। आखिर वो आपकी बहन है। और फिर नूर अम्मी को देखा है आपने? आपके आने के बाद से तो उनके चेहरे की रौनक ही बदल गई है। रामेश कितना खुश है, बल्कि सारे घर वाले कितना खुश हैं आपके आने से। नूर अम्मी मुझे दूसरी तरफ ब्लैकमेल करना शुरू हो गई है कि मैं शादी कर लूं, और वो भी फौरन। ये तो ज्यादती है वैसे आपके साथ। कम से कम लड़की तो आपकी पसंद की ही होनी चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो यार? I just got divorced मेरी अभी। हाँ तो ऑफिशियली तो रिश्ता खत्म कर दिया आपने। अब कितना वक्त हुआ है रिश्ता खत्म हुए, क्या फर्क पड़ता है? पर अच्छे खासे हैंडसम आदमी हैं आप, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और फिर शादी तो करनी है ना आपने, तो व्हाई नॉट नाउ? हाँ, और नूर अम्मी भी यही चाहती हैं। जाहिर सी बात है, माँ है, आपकी खुशी चाहेंगी ना। यानी तुम दोनों नूर अम्मी के साथ? हम पूरा घर नूर अम्मी के साथ है। बैंड तो आपका बजी गई। हेलो जी फहीम साहब। जी मैंने पढ़ लिया आपकी ईमेल। नहीं, वो दरअसल मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा बदल दिया है। जी मुझे नहीं लग रहा इस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम है। जी आई लेट यू नो। ओके ओके, खुदा हाफिज। नूर अम्मी कब से काम कर रही हैं, या थोड़ा रेस्ट कर लें? हाँ, आज का दिन बहुत ही बिजी था भाई। वो तो दिख रहा है। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि फिर आपने कुछ सोचा? हाँ, सोचा तो बहुत है, लेकिन मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा। जाहिर है जहांजेब की दूसरी शादी करवाना इतना आसान भी तो नहीं होगा। क्यों, ऐसा भी क्या? वो मेरी एक दोस्त है जो जहांजेब को बहुत आइडियलाइज करती थी, लेकिन कल जब मैंने उनकी अम्मी से रिश्ते की बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि जहांजेब की पहली शादी 5 साल रही लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगली दफा ऐसा नहीं होगा? जहांजेब ने बताया था ना कि सोफी मां नहीं बन सकती। मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन उनका कहना ये था कि ये तो जहांजेब बता रहा है, और अपनी कहानी में तो हर कोई ठीक ही होता है। हमें ऐसी जगह रिश्ता करना भी नहीं।
मैंने तो इस बात पे उससे दोस्ती ही खत्म कर दी। आप परेशान ना हो, आपने हमेशा हमें अपनी माँ की तरह प्यार दिया है और मुझसे मजीद आपकी गिरती हुई सेहत देखी नहीं जाती है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी इस परेशानी का हल बनना चाहती हूँ। आप जहांजीब की शादी मुझसे करा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने मेरे और भाई के लिए इतना कुछ किया है, आप मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे एक मौका दें। मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे कबूल कर लें, मैं आपको कभी इस फैसले पे मायूस नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बहन की सबसे अनमोल अमानत हो। तुम्हें मैं हमेशा अपने पास रख सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात होगी। मौका देख के मैं जहांजीब से बात करती हूँ। Good morning, champ. All set for school? Nafis. Good luck. परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर से बात की है, स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद रामस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भागेगा दौड़ेगा जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल। डॉक्टर्स 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन दे आर वेरी होपफुल। मुझे ये बताओ कि तुमने शादी का क्या सोचा है? मैंने अपनी खुशी से सोफी को तलाक नहीं दी, हम दोनों बड़ी तकलीफ में थे। मैं भी तुम्हारी तलाक की खुशी नहीं मना रही, लेकिन इस तरह तुम्हें गम में डूबा हुआ भी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम सोफी की यादों के बोझ तले से निकल आओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, हर माँ अपनी औलाद के लिए खुद गर्ज होने का हक रखती है। मुझे थोड़े से दिन दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं खुद आपसे इस बारे में बात करूँगा। चाय, चीनी कितनी? 1 चम्मच। वैसे मैं अच्छी तरह समझती हूँ, नूर अम्मी को आपको थोड़ा वक्त तो देना चाहिए कि आप सोफी को भुला सके। अरे भाई, दिल तो दिल है, कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी जो लिखा हुआ मिटा दिया जा सके। चलो, कोई तो है इस घर में जो मुझे समझता है। चाय बाहर रख दो। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस तरह आपने रामिस को संभाला और फिर अफशा आपी का गुस्सा भी झेलते हैं। रिश्तों को साथ लेकर चलना तो आपको खूब आता है, लेकिन आप जैसा शख्स इस तरह मायूस कैसे हो सकता है? कश्ती उसी पानी से डूबती है जो उसके अंदर हो। बाहर के पानी से। सुनो,
तुम मेरा काम कर सकती हो? हाँ बताएं। क्या तुम नूर अम्मी को कन्विंस कर सकती हो कि मुझे शादी के लिए फोर्स ना करें? मैं अब तक सोफी को भुला नहीं पाया हूं, और वैसे भी ऐसे शख्स से कौन शादी करना चाहेगा जो अब तक अपनी तलाकशुदा बीवी को अपने दिल में बसाए बैठा हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी तलाक तो एक मजबूरी थी ना, और वैसे भी सोफी के लिए आपकी मोहब्बत आपकी बेतहाशा वफा का सबूत है। और जिस शख्स में इतनी वफा हो, भला उससे कौन सी पागल लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? सारी लड़कियों की सोच तुम्हारे जैसी नहीं होती। ये आप मुझ पे छोड़ दें। आप एक बार शादी के लिए हाँ तो करें, मैं बिल्कुल हूबहू अपने जैसी लड़की ढूंढ दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपको मेरे जैसी लड़की मिल गई तो आपको उससे फौरन शादी करनी पड़ेगी। वादा करें ना? वादा ये हुई ना बात। अब आप देखें, मैं आपके लिए अच्छी सी बिल्कुल अपने जैसी लड़की ढूंढती और आपकी शादी करवाऊंगी। अरे तुम यहाँ पर पूरे घर में ढूंढ रहा था मैं तुमको। ये क्या कर रही हो? छोड़ो ऐसे, इधर आओ मेरे। क्या हो गया? इधर आओ, बैठो यहाँ। क्या है ये देखो। ये क्या है? पढ़ो तो सही। समिया, मारिया, अली, हमजा, सफीर। ये कौन है? ये गैस करो। तुम्हारे क्लास फेलोज? नहीं। तो फिर तुम्हारे दोस्त होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है? ये हमारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों के नाम है। देखो, मैंने अपने फेवरेट नाम फाइनल कर लिए, और दो नाम इसलिए क्योंकि अब 2 बेटे हो या 2 बेटियां हो या फिर मिक्स प्लेट हो जाए, आई डोंट माइंड। नूर अम्मी से शादी की बात तक नहीं की और साहब ने बच्चों के नाम भी रख लिए। वाह वाह। मैं क्या कहती हूँ कि बच्चों के नाम के साथ साथ इनके लिए स्कूल, कॉलेज और शादी नाम भी फाइनल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? नूर अम्मी का तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई गैर हो। भाई, नूर अम्मी का तो ये है कि हमने उनको जाकर बताया अपनी शादी का, तो झट से निकाह करवा देंगी। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो नूर अम्मी जांजेब की शादी के लिए बहुत परेशान है। वो उनकी शादी करना चाहती हैं। भाई जो भी हो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तो फिर ठीक है, जाओ जाके नूर अम्मी से बात कर लो। अच्छा सुनो, अब क्या है? बच्चे का नाम डोडो रख लेंगे। क्या? मेरे बच्चे का नाम डोडो? सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। नहीं। ओह नो, तुम लोग ही चली गई। ये लो, ये वाली लेके जाएंगे। ओके चलो। नाइस। चलो सानिया, तुम्हारी बारी। वैसे भी तुमने कौन सा तीर मार लेना। चलो यस, लाओ। मेरी बारी है। नहीं, एक सेकंड राम, इसके बाद इसकी बारी। मेरी बारी है। इसकी कहां से आ गई? यूं राउंड चलता है। अरे तुम मेरी पार्टनर हो। क्या कर भाई? मामू, हम लोग कैरम खेल रहे हैं, आप भी खेले ना। अरे नहीं भाई, तुम लोग तो खेल खेल के एक्सपर्ट हो गए, मैं खेलूंगा तो हार जाऊंगा। आप सारा दिन तो काम में बिजी रहते हैं, थोड़ा ब्रेक भी ले लिया करें, खेलें ना हमारे साथ। अरे आप खेलें, मैं आपके पार्टनर बनूंगी और हम नहीं हारेंगे। इफ़ी जानू, पार्टी बदल रही हो? हाँ, आज के लिए। धोखा दे रही हो? हाँ, दे दिया। मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया है। चलो, मैं और जांजेब, बाकी तुम सब एक टीम में। अच्छा, तो मतलब हम 3 एक साथ हो जाएं? तो ठीक है, फिर जो हारेगा वो पिज्जा खिलाएगा। लगी शर्त। सोच लो। सोच लिया। लगी शर्त। और अगर हार गए तो? आप भरोसा तो करके देखें, नहीं हारेंगे। चलो आ जाओ। चलो। शाम में अच्छे से खेलना।
ये देखा, आप तो कह रहे थे आपको खेलना नहीं आता। चलो तुम्हारी बारी। मेरी बारी। चले, किसको लेकर जाऊं? क्वीन को। ओके, ये गई। नाइस। नाइस शॉट। चलो Yes. दूसरी बारी तुम ले लो। अब तुम, हम 7 टीम में ना, तुम कुछ कर लोगी। चलो। इन पे नजर रखनी, ये लोग बहुत चीटिंग करते हैं, और खास करके ये मुर्तजा। चलो। यार थोड़ा सा उधर मार दो। आज तो पक्का पिज्जा हमारा। चलें। अफशा, अम्मी कमरे से बाहर ही नहीं निकली आज सारा दिन, नजर नहीं आई मुझे। शुक्र है आपको जहांजेब के अलावा कुछ और नजर तो आया। क्यों नहीं नजर आएगा, तुम मेरी बेटी हो। अफशा, अब वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखो। अब निकल आओ फरहान की यादों से। अपने लिए ना सही, रामिस के लिए ही सोचो। मेरा सोचो। इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी उसका बैंक बैलेंस या उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी औलाद होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद आपस में एक हो, अपनी अपनी जिंदगी में सेटल्ड हो। अब मुझे देखो, मैं कितनी बदकिस्मत हूं कि ये दोनों चीजें ही मेरे नसीब में नहीं। अम्मी, अगर इतनी फिक्र है ना मेरी, तो जहांजेब से कहे यहाँ से चला जाए। ये नहीं कर सकती मैं, वो बेटा है मेरा। खुद पर रहम खाओ अफशा। देखो, जहांजीब की शादी तो मैं करवा ही रही हूँ, और तुम्हारे बारे में भी कोई ऐसा ही फैसला करना चाहता है। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को